वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 11 मार्च 2026 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने लागू किया है। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया भारत और ब्राजील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल हुआ। भारत और इंडोनेशिया के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ। यूएसए और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पहला भारतीय राज्य कर्नाटक, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की। भारत के पहले राज्य। भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मेनोपॉज रजोनिवर्ती क्लिनिक लॉन्च किया है। किस राज्य ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया? आंसर इज केरल। केरल ने हाल ही में पेश किया है। एसआईआर के तहत मतदाताओं सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? राजस्थान। राजस्थान बन गया है। इस राज्य में केई पान्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? असम। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। किस राज्य में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना शुरू की जाएगी? आंसर झारखंड। झारखंड में की जाएगी। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनेगा? आंसर इज तमिलनाडु। पुरुष भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र। मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गो अभ्यारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ड्रोन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 10वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर इज इंडिया। इंडिया ने हाल ही में जीता है। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइज आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स का खिताब भारत ने जीता। भारत ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान यूएस की पैक्सिलिका पहल में शामिल होने की घोषणा की। भारत विश्व में भूख से लड़ने के लिए 2 लाख टन चावल आपूर्ति करेगा। भारत ने 24 घंटे में एआई जिम्मेदारी स्फत का गिनीज वर्ल्ड
रिकॉर्ड बनाया। दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित भारत ने पहला नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटेल मिसाइल भारत किस देश से खरीदेगा? आंसर इज रूस। रूस से खरीदेगा। शीतल वन मिसाइल प्रणाली रूस से संबंधित है, जिसे भारत ने अपनी नौसेना इंडिया नेवी के लिए खरीदने की घोषणा की है। यह एक उन्नत वर्टिकल लॉन्च सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो युद्ध पोतों को हवाई खतरों से बचाने में सक्षम है। रूस। रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पोइजडॉन नाम का पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट रूस ने किया। रूस ने अपनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रूवेस्टिनी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? रूस। शुक्र ग्रह के लिए वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया रूस ने। एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया इंदर एविया इंदर। भारत रूस समझौता S-400 सुदर्शन AK-203 भारत और रूस के बीच एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर समझौता हुआ है। Our next question is हाल ही में अंडकल पोंगल त्योहार मनाया गया है। यह किस राज्य का त्योहार है? आंसर इज केरल। केरल का त्योहार है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम पिनराई विजयन। केरल के गवर्नर राजेंद्र अरलेकर। ज्वार भाटे से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य केरल बना। खोजकर्ताओं द्वारा टेट्रानियम पाइकार्ड नाम की एक नई पौधे की खोज केरल में की गई। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। केरल में राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया। केरल में लीरियोथैमिस केरलेंसिस नामक एक ड्रैगन फ्लाई प्रजाति की खोज हुई। थान्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी। केरल सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया। केरल में AI आधारित आक्रामक पौधों की पहचान के लिए नियोफाइट ID ऐप लॉन्च हुआ। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किसने दार्जिलिंग 2026 दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? आंसर इज द्रौपदी मुर्मू ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च 2026 को राजभवन दार्जिलिंग के ऐतिहासिक दरबार हाल ही में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। Our next question is सेंसस 2027 के उपकरण का नाम बताइए। आंसर इज प्रगति और विकास। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 5 मार्च 2026 को जनगणना 2027 के लिए 2 सुमकर प्रगति और विकास का अनावरण किया। 2 सुमकर प्रगति महिला, विकास पुरुष है। हाल ही में SBI ने जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर इज
पंकज त्रिपाठी को किया है। मेबी न्यूयॉर्क ने कायरा अडवाणी को भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल ब्रांड एम्बेसडर बने। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर जानवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फोरफेस्ट्स ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2026 को से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम के एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। रश्मिका मंदाना को तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला। उन्हें यह सम्मान तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म दी गर्लफ्रेंड में उनके शानदार अभिनय के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों का नाम प्रसिद्ध क्रांतिकारी तेलुगु कवि गद्दार के नाम पर रखा गया। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने $500 मिलियन की सिंडिकेटेड सोशल लोन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। ईरान ने मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुना। भारत में नामितीय 2026 अभ्यास के 11वें संस्करण में भाग लेके सैन्य टुकड़ी सेल्सियस भेजी है। एक्सरसाइज नामितीय भारत और सेल्सियस के बीच एक महत्वपूर्ण रक्षा अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता स्थान हासिल किया है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए पुरुष एकल फाइनल में उन्हें ताइवान के लिंग चुनई के खिलाफ 15-21, 20-22 से हार का सामना करना पड़ा। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।